हेलो डियर स्टूडेंट्स। पैराफ्रेज और जो समरी है उसके अंदर बच्चे हैं डिफरेंस पूछ रहे हैं, और पैराफ्रेज राइटिंग है वो किस तरह से होती है। तो पैराफ्रेज का मतलब में अगर आप हम मेन बात करें ना, तो पैराग्राफ होता है ना, वहाँ से लिया गया है, और फ्रेज होता है उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना। तो पैराफ्रेज का मतलब क्या हो गया? पैराफ्रेज इन्वॉल्व्स री राइटिंग। ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ है उसको दोबारा से लिखना। ए टेक्स्ट और ए पैसेज इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग और लेंथ। मतलब सीधी बात यह है कि वो जो एक लाइन है ना, उसी लाइन को दोबारा से उसी तरह से लिख देना, थोड़ा सा चेंज करके, और उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट फोकस ऑन रिस्टेटिंग द डिटेल्स वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एज द सोर्स। भी है ना, जो दोबारा से इस लाइनें हैं इनको बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा, और जो लेवल है ना इन्फॉर्मेशन का, वो जो सोर्स है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर इसमें अपन बात करें तो जो पैराफ्रेज है, जो लाइनें हैं जो दी गई हैं, 4 से 5 लाइनें या 10 लाइनें, उनका जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए, और उनको जो अपनी जो लैंग्वेज में है उसमें लिखना चाहिए। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जैसे अपन बनाते हैं ना, उस तरह से। तो इसके लिए ट्रिक है बेटा, यूज़ सिनोनिम वर्ड्स। जितना ज़्यादा हो सके इसके लिए आपकी वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और आपको वर्ड्स के सिनोनिम्स आने चाहिए। जैसे मोटर का व्हीकल हो गया, अलग अलग तरह से जितना भी होता है ना, इस तरह से। चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको और भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब समरी है, इस शॉर्टन वर्जन ऑफ द स्टोरी। इट डिटेल्स ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। समरी में क्या आता है? जैसे अब अपन अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस वैसे तो 285 पेज के अंदर इसका टेक्स्ट है, इससे फालतू भी हो सकता है। और भी जो बड़ी नोवेल होती है उनका अलग अलग होता है, लेकिन जो उनकी मेन जो स्टोरी है, जो समरी है, उसको अपन 1 से 2 पेज या 3 पेज के अंदर अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समरी कहलाता है। उसकी इसकी ट्रिक है BME। BME मतलब बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बिगिनिंग में क्या होता है कि मेन कैरेक्टर कौन है, जो सेटिंग है वो कहाँ की है, उसके बाद जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है। मिडिल में क्या आता है? व्हाट इवेंट हैपन, क्या क्या हुआ है। उसके बाद में व्हाट इज़ क्लाइमैक्स, कैसे हो गया। जैसे अगर अपन उसकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो उसमें ट्रायल सीन है। ठीक है, आगे हाउ द प्रॉब्लम रिजोल्व, कैसे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है। हाउ द हैव द करेक्टर चेंज, जो करेक्टर वो किस तरह से चेंज हुए हैं। और हैप्पी एंडिंग हुई है, ओपन एंडिंग हुई, किस तरह से इसकी एंडिंग हुई है। तो ये समरी और पैराफ्रेज है, इसमें ये डिफरेंस भी है, और इस दोनों किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं एक साथ, ये भी है। तो पैराफ्रेज में जो मेन बात यही है कि जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उसको रीराइट करना है। ठीक है, और समरी के अंदर जो एक बहुत लेंथ के अंदर जो एक टॉपिक है उसको छोटे रूप के अंदर लिखना होता है, ये होता है। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।